मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी राजीव कुमार को केंद्र सरकार ने जेड सिक्योरिटी दी है। सूत्रों के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी की खुफिया रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने मंगलवार को उनकी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आधिकारिक सूत्र कह रहे हैं कि सीआरपीएफ की 40 से 45 जवानों की टुकड़ी अब 24 घंटे राजीव कुमार की सुरक्षा में तैनात रहेगी। दिल्ली से बाहर जाने के दौरान भी उनकी सुरक्षा में ये सशस्त्र कमांडो साथ रहेंगे। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गृह मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। सूत्रों के मुताबिक राजनीतिक दलों के हालिया प्रदर्शन, ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक दलों के हालिया प्रदर्शन और विदेशों से मिल रही धमकियों को देखते हुए राजीव कुमार की सुरक्षा बढ़ाई गई है। राजीव कुमार की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कदम उठाए हैं, इसके लिए विस्तार न्यूज आपको विस्तार से खबर बताएगा। हमारे सहयोगी अमृत सीधा दिल्ली से जुड़ेंगे और आपको पूरी खबर बताएंगे। अमृत जुड़ गए हैं। अमृत निर्वाचन आयोग की बिल्डिंग के बाहर ही खड़े हैं और लगातार इस खबर पर उनकी नजर बनी हुई है। अमृत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इतनी हैवी सुरक्षा की जरूरत पड़ गई, क्या कहते हैं इनपुट्स? जी नीतीश, अगर गौर करें तो टीएन सेशन के बाद राजीव कुमार ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिन्हें जेड सिक्योरिटी प्रदान की गई है। और इसके प्रदान करने के पीछे जो बैकग्राउंड है वो तमाम दलों की तरफ से जो हालिया प्रदर्शन रहे हैं और उसके बाद समाज के भीतर कुछ ऐसी जगहों से खबरें जो रही कि जहां पे लोगों को आक्रोश पनपा था चुनाव आयुक्त को लेकर के, उसके मद्देनजर इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी ने इसको लेकर एक पोटेंशियल थ्रेट रिपोर्ट दी गृह मंत्रालय को, जिसके बाद तुरंत आनन फानन में यह फैसला लिया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त को जेड सिक्योरिटी दी जाए। आपको बता दें कि सिक्योरिटी में 22 जवान सीआरपीएफ के तैनात होंगे, 24 घंटे होंगे और 3 शिफ्ट में यह काम चलेगा। 3 शिफ्ट में जवान जो है मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय से लेकर के इनके घर में वहां तक जो है इनकी सुरक्षा तय रहेगी। जहां जहां जाएंगे वहां पे ये सारे जवान जो है एक सुरक्षा श्रेणी जो है वो तीसरे दर्जे की उनके साथ चलेगी। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त के जो 22 सीआरपीएफ के कमांडो है उनमें एनएसजी कमांडो 5 से 6 रहेंगे, जो कि बराबर घटनाओं को लेकर के, उनकी गतिविधियों को लेकर के नजर बनाए रखेंगे। 24 घंटे उनके लिए एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी रहेगा जो उनके घर से लेकर, आवास से लेकर के तमाम दौरों पे साथ रहेगा। तो इस तरह की एक सिक्योरिटी जो है का घेराबंदी मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए की गई है। और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो की पोटेंशियल थ्रेट रिपोर्ट बताई जा रही है, जिसके बाद गृह मंत्रालय को यह फैसला लेना पड़ा है। अमृत, एक चीज और सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि विदेशों से भी उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। अमृत, इससे लेकर क्या जानकारी है? पाकिस्तान, कनाडा, कहां से इसके तार जुड़ रहे हैं? जी देखिए, जब लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव भारत में चल रहा है तो तमाम जगहों से जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो इसको डिस्टर्ब करने की कोशिशें जरूर लाजमी तौर पे करेंगी। और इसको लेकर लगातार खुफिया रिपोर्ट गृह मंत्रालय को मिल रही थी, जिसके बाद से ये भी देखा गया कि न सिर्फ बाहर से बल्कि देश के भीतर भी उन्हीं ताकतों द्वारा ऐसी चीजें एनरोपिंग करने की कोशिश की जा रही थी जहां से चुनाव आयोग को लेकर के अविश्वास का माहौल बनाया जा और लोगों के भीतर एक आक्रोश पनपे, जहां से मुख्य चुनाव आयुक्त टारगेट हो जाएं। आपको बता दें कि जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा था चुनाव की तारीखों का ऐलान के दौरान, उस वक्त भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक अपील की थी मीडिया से कि वह बात लोगों तक पहुंचाए कि किस तरह से चुनाव आयोग का जो इंस्टीट्यूशन है वो फेयर इलेक्शन कराने के लिए बाध्य है, प्रतिबद्ध है, एक संवैधानिक संस्था है और इसका काम जो है निष्पक्ष होकर चुनाव कराना ही है। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने ईवीएम को लेकर भी बात कही थी कि ईवीएम से जो लोगों की शिकायत रहती है तमाम पार्टियों की रहती है, लेकिन उनकी शिकायत अपने से नहीं रहती है कि वो जनता के बीच में किस तरह से मौजूदगी अपनी रखे हैं, काम कैसे रखे हैं। तो उस दौरान भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी सफाई दी थी, क्योंकि पत्रकारों ने लगातार वो सवाल पूछे थे जो विपक्षी पार्टियां मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग पे आरोप लगाती रही हैं कि वो पक्षपात कर रही हैं। हाल के दिनों में भी तमाम पार्टियां जिस प्रकार से एजेंसियों के ऊपर, जो जांच एजेंसियां उसको लेकर के आरोप लगाती रही कि वो सरकार के साथ खड़ी है, सरकार की बी टीम बनी हुई है, इसी दौरान आपको बता दें कि इन्हीं दलों ने प्रदर्शन भी किए थे, जिसमें से तृणमूल कांग्रेस सबसे अहम है, प्रोमिनेंट है, जिन्होंने इसी इलेक्शन कमीशन के भीतर जाकर के प्रदर्शन कर दिया, उनको हिरासत में लेना पड़ा था। और उनका भी कहना था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग सरकार के साथ खड़ी और सरकार के हक में फैसले ले रही है और उनके ऊपर कार्रवाई ज्यादा हो रही है, उनकी पार्टी के नेताओं पर ज्यादा हो रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से जुड़े दलों के ऊपर कार्रवाई
नहीं हो रही है। तो इन आरोपों के बाद जो है अगर देखा जाए तो पहले से एक माहौल जो बनाया जा रहा था चुनाव आयोग के खिलाफ देश के भीतर और बाहर से कुछ ताकतें इसको मदद कर रही थी, उसी के मद्देनजर जो है गृह मंत्रालय को आखिरकार में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट आई उसके मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। जेड सिक्योरिटी दी गई है। आपको बता दें कि देश में तीसरी सबसे बड़ी सिक्योरिटी घेरा है जो जिसे जेड सिक्योरिटी कही जाती है। इसके अलावा जेड प्लस होती है और एसपीजी होती है। एसपीजी सिक्योरिटी जो सबसे अहम है वो सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को दी जाती है। उसके बाद जेड प्लस सिक्योरिटी होती है जो कि जिसमें 30 से 40 कमांडो तैनात होते हैं और इसमें 11 से 12 एसपीजी जो कमांडो होते हैं खासतौर पे उन्हें रखा जाता है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो ये तीसरे दर्जे की उन्हें सिक्योरिटी दी गई है। और जिस तरह से निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि सुरक्षा मिलनी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसी तरह उनको भी सुरक्षा देने के लिए गृह मंत्रालय कटिबद्ध है। इस तमाम जानकारी के लिए अमृत बहुत बहुत शुक्रिया।